हाय गुड इवनिंग। पिछले वीडियो से होने के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ हुआ एक्चुअली। लाइक जैसे वो रेजिग्नेशन हुआ, फिर हमने वो बात किया जैसे धर्मेंद्र प्रधान को क्यों निकाला। उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, जहाँ पे काफ़ी सारे किस्से हुए, जहाँ पे फिर नरेंद्र मोदी जी ने आके देश को स्पेशली इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज दिया। बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों से, जो हम जेंजी बोल रहे हैं, उनसे वो कनेक्ट होना चाहते थे। तो पहले तो सब जंतर मंतर पे जितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनका उनके ऊपर केसेस लगे कुछ 2200 के आसपास। फिर उसके बाद पर्टिकुलर लोगों को चुना गया जिन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ गलत कहा है या फिर उनको रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ किया था। फिर उन्होंने माफ़ीनामा पेश किया, उसका भी वीडियो उन्होंने अपलोड किया। तो इसके बाद खुद प्रधानमंत्री आके जी नरेंद्र मोदी वो आके बोले यस मैं इनको माफ़ करता हूँ। थोड़ा ये सब मेरे को काफ़ी स्क्रिप्टेड लग रहा था, मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थोड़ा इट वॉज गोइंग डीप इन साइड मी। मतलब इतना इम्पोर्टेंस एनडीए बीजेपी नरेंद्र मोदी क्यों दे रहे हैं, इसकी पीछे का रीज़न क्या है। इन बिटवीन एक नाम बोलता हूँ, प्रदीप गुप्ता। इस नाम के याद रखिए, ये नाम है प्रदीप गुप्ता। ये हेड है एक्सिस में इंडिया, एक सर्वे मतलब एग्जिट पोल्स जो होते हैं ना, वो सर्वे एजेंसी का हेड है, मुंबई बेस्ड सर्वे एजेंसी एक्सिस में इंडिया का। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि तमिलनाडु में टीवी के कम से कम अराउंड 98 टू 120 सीट्स, मतलब लगभग 100 से 120 सीट मिलेगा करके। दैट्स लाइक वो एक ही एजेंसी था जो उनके जो अचीवमेंट 108 हुआ उसके करीब थे। बाकी सब तो उनको 20 25 30 के नंबर दिए थे। वाई दैट हैपन। तो और उन्होंने सेम एक्सिस में इंडिया ने वेस्ट बंगाल में कोई भी एग्जिट पोल नहीं लाए, बिकॉज वहाँ पे लोग डर रहे थे। वो अलग बात है। लेट्स अब मैं कुछ नंबर्स बताऊंगा जिसको मैं चाहता हूँ आप कैच करें। 2024 में जब जनरल इलेक्शंस हुए, टोटल वोटर बेस था अराउंड 98 करोड़, और उसमें कुछ 64.64 लैक्स 64 करोड़ 64 लैक्स लोगों ने वोट किया था। एंड दैट्स अराउंड 66% पोलिंग। वो तो एक नंबर है 2024 का। देन नाउ लेट मी एस्टिमेट। मैं एक एस्टिमेट कर रहा था चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से the possible number is from for 2029 general election is from 100 to 110 crore। वर्स्ट केस कम पोलिंग होगा, कम पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, 100 करोड़ होगा। बेस्ट केस जब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा 110 करोड़ होगा। तो लेट्स टेक 105 करोड़। तो इस 105 करोड़ इज द एलिजिबल वोटर्स फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इन 2029। तो अगर मैं 105 करोड़ का आंकड़ा लेता हूँ, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था जेनजी जो एलिजिबल रहेंगे वोट करने के लिए वो 36 करोड़ रहेंगे। अगर मैं 70% का भी आंकड़ा लेता हूँ 105 करोड़ का, दैट्स अराउंड 72 करोड़ विच वॉज करेक्ट। और 35 करोड़ का 72 होता है 22 करोड़। सी दिस इज द वन ऑफ द नंबर्स। सी तो ये जेनजी जो है, अगर मैं total voting expected at a 70% rate of the total voter base, अगर वो 72 to 75 करोड़ आएगा, उसमें 20 से 22 करोड़ जेनजी रहेंगे, तो कितना हो गया वो अराउंड 30%, 28% ऑफ द वोट, 28% ऑफ द वोट। तो ये आंकड़ा मेरे दिमाग में चला। तो इसके बाद और एक स्टार्ट हुआ कि जहाँ पे पीयूष गोयल हमारा रेलवे मिनिस्टर बोलने लगे कि नरेंद्र मोदी जेनजी के आइकॉन है। फिर यहाँ पे कांग्रेस वाले बोलने लगे नहीं 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 राहुल गांधी यूथ आइकॉन है। बीजेपी से कुछ लोग बोलने लगे नहीं नहीं अभी एक यूथ आइकॉन यूएसए से आया जो अभिजीत दिपके। तो तो ये सब देखते हुए आई वॉज सीइंग क्लियर
कि पॉलिटिकल जो भी पार्टी से उनकी स्ट्रैटेजी कि मतलब इस जो जेनजी का फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनको इम्प्रेस करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड तो उन्होंने कितना सारा सर्कस किया इसके पीछे, मतलब जो एनडीए गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 12 साल से ये माना गया था कि ना वो किसान की सुन रहे थे, ना रिजल्ट के सुने, ना उनका सुने, ना इनका सुने, ना से टस से मस नहीं हुए। मगर पिछले 10 दिन में उनके टोटल रवैया बदल गए। इसके पीछे जो साझेदारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हमारी होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह का, जो वो बैटल्स जीतते आए, मेजॉरिटी बैटल्स, नॉट सब बैटल्स, जो मेजॉरिटी पोलिंग बैटल्स है या फिर इलेक्शन बैटल्स है वो जीतते आए, जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसका एकदम सा वो स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। इस 22 करोड़ जिनका पक्का वोट आना है उसको ओपन रखना है, उसको ब्लॉक नहीं करना है। आज की डेट में उनके साथ पंगा नहीं लेना है, ये एकदम क्लियर है उनके दिमाग में। इसीलिए मैं दूसरी बात सोच रहा था कि ये मैं अभी आता हूँ मिस्टर प्रदीप गुप्ता की बात कर रहा था मैं। कोइंसिडेंटली लास्ट अगस्त से मैं दिसंबर तक तमिलनाडु में था। आई वॉज लाइक ट्रैवलिंग लॉट प्ले, मतलब एक जगह पे मैं 10-12 दिन रुकता था। मैं एक इंडियन मल्टीनेशनल के लिए मैं उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था उनके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे। तो एक जगह पे 7-8 दिन में रुकता था। तो मैं लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम शिवकाशी, रामनाथपुरम, फिर बाद में कन्याकुमारी, फिर मार्तांडम, फिर कारेकल, फिर कोयम्बतूर, देन कृष्णगिरी, दिंडगल, आई थिंक आई एम मिसिंग 1 or 2 नेम्स। तो इतने सारे शहर, और वहाँ पे कुछ मतलब उसी दौरान ये इलेक्शन का रनअप हो रहा था। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब काफ़ी हलचल चल रहा था। सो डीएमके, एआईडीएमके, उसके बाद टीवी के। तो मैं बोला यार तमिलनाडु में तो एक ट्रेंड है जहाँ पे पॉलिटिशियंस, स्पेशली फिल्म स्टार्स बिकमिंग पॉलिटिशियंस, एम जे रामचंद्रन, जे जयललिता, इवन करुणानिधि वॉज इज ए स्क्रिप्ट राइटर वो केम। तो काफ़ी सारे वहाँ पे सीएम तक बने हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, मगर आज की डेट में ऑल ऑफ ए सडन, मतलब इन इस फर्स्ट इलेक्शन की, मतलब विजयी सीएम बन जाएगा, उसका एकदम दे विल कम वेरी क्लोज टू द पावर ऑफ 112 और 113 नंबर। ये मतलब अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो मैं मानने के लिए तैयार रहता। ये स्पेसिफिकली रामनाथपुरम में मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर था ये मुझे बार बार बोल रहा था नहीं नहीं इस बार विजय जीतेगा। तो मैं बोला यार इट्स वेरी क्रेजी, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि थोड़ा बहुत बीइंग इन कर्नाटका आई अंडरस्टैंड सम मोमेंट ऑफ तमिलनाडु पॉलिटिक्स। वहाँ पे डीएमके है या एआईडीएमके है, तो इसमें कांग्रेस बीजेपी वाले इधर उधर हो जाते हैं, फिर वो मतलब 2 डिवीज़न बन जाता है बस। एआईडीएमके प्लस बीजेपी कांग्रेस और डीएमके प्लस कांग्रेस बीजेपी, इसमें से कोई इक्वेशन चलता रहता है। ऑल ऑफ ए सडन टीवी के, बट देन जब रिजल्ट आया आई वॉज स्टन्ड लाइक एनीबडी एल्स। फिर मैंने जो अगेन आई स्टार्टेड स्पेसिफिकली, अब मेरे को वो सब फ्लैश होने लगा, वेयर इज़ द टर्निंग पॉइंट। तो मैं तमिलनाडु का रिजल्ट्स थोड़ा रियलाइज कर रहा था। वहाँ के 21.5% वोट्स जो आए हैं, जो एक्चुअली टीवीके को जिताने में लगा है, दैट हैज़ कम फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 18 to 29। और बाकी आप 21.5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 78.5। दैट हैज़ कम द रेस्ट ऑफ द एज कैटेगरी। नाउ रेस्ट ऑफ द एज कैटेगरी क्या होता है, उन्होंने 2 बार 3 बार ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। जो 18 to 29 दे आर फर्स्ट टाइम वोटर्स। एंड विजय ड्यू टू इज वे ऑफ working and being in movie, he knew what actually is campaigning, what actually is digital campaigning, possibly where AIDMK and DMK failed. And I was just going through a lot of material. 85,000 fan clubs of Vijay worked voluntarily through Instagram, YouTube, memes, YouTube short videos, reels, whatever is the Gen Z content they made.
they reached out to all the possible crowd over there, specifically in that 18 to 29, and that's how they started getting introduced Vijay as a politician rather than as an actor. That helped them a lot. तो उस चीज़ ने, और दूसरी बात एज ए सेफोलॉजिस्ट काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये जो 21% है ना, ये इसको बोलते हैं वो टिल्ट, मतलब किसी किसी भी रिजल्ट को मोड़ देता है। जो ये जो बाकी का 78.5% है वो सॉलिड बेस बनता है किसी भी चीज़ का, उसमें से जो आता है ना जनरली उसमें ज़्यादा पैटर्न में ज़्यादा चेंज नहीं होता। मगर ये 21.5% जो 18 to 29 ईयर्स वाले वोट डाले हैं, दैट इज़ द डायरेक्शन, दैट शोज द डायरेक्शन, एंड विजय गॉट इट वेरी राइट by organizing a very good digital campaign. That's not the only reason, but that's one of the important reason, because उसमें उन्होंने वो व्हीकल चुना जिसके वजह से वो अपने जो भी टारगेटेड वोटर्स है उनको रीच कर पाए, एंड उन्होंने सही डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ किया। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, थिंक अबाउट 85,000 फैन क्लब वॉलंटरली वर्किंग एंड विदाउट ए सिंगल पेनी, और उन लोगों ने एक यूनिफॉर्म तरीके से सबको सब तरह से, मतलब एक मेम भेज दिया, एक इमेज भेज दिया, एक मैनिफेस्टो का एक कुछ भी भेज दिया ऐसे, लाइक मतलब यूनिफॉर्मली किया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वहाँ से वो, एंड एज आई सेड दैट 21.5% इज हाइएस्ट फॉर एनी कैटेगरी, लाइक 18 to 29 का बात कर रहे हैं, जैसे 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से हर 10 साल का हम लोग अलग अलग हिस्से बनाए, तो 18 to 29 जो है ना उनका सबसे ज़्यादा असर रहा 21.5%, एंड सेम थिंग अप्लाइज टू वेस्ट बंगाल ऑल्सो 18.5% अराउंड, which plus 2% less. They are also at same, and they are also like one of the top age categories who contributed to the win of the BJP in the case of West Bengal Assembly election of 2026. Now see, यहाँ पे बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल ये जानते हैं कि जनजी से हम पंगा नहीं ले सकते, और इसीलिए तो उन्होंने ये वाला रास्ता, मतलब केसेस लगे, फिर माफ़ीनामा आ गया, फिर नरेंद्र मोदी जो मतलब थिंक ऑफ ही कमिंग टू इंस्टाग्राम, ओपनिंग इट, गिविंग ए मैसेज सेइंग फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये सब चीज़ एक इलेक्शन जो आने वाले इलेक्शंस है, जो भी हो सकता है असेंबली इलेक्शन एंड स्पेसिफिकली जनरल इलेक्शन ऑफ 2029, उसको नज़र में रखते हुए इतने सारे डेवलपमेंट, इतने सारे स्टेप्स, एंड दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ वेल थॉट ओवर स्क्रिप्ट। अगर किसी और को लग रहा है कि मतलब वो झुक गए, ये हो गए, वो हो गए, नहीं, इसमें एक काफ़ी स्क्रिप्ट है ना, ये पूरा इलेक्शन को नज़र में रखते हुए कहा गया है, बिकॉज आउट ऑफ 105 करोड़ ऑफ एलिजिबल वोटर्स 35 करोड़ इज यूर Gen Z, दैट्स अराउंड 32%। अगर हम 70% वोटिंग भी करते हैं तो 24-25 करोड़, मतलब 30% सॉलिड वोट Gen Z से आना है, एंड बीजेपी, NDA or Narendra Modi or his partners or anybody would not like to lose it. This is where the whole game is happening. So I can say that May sales से वो हमारे मतलब 15 around 17 years have done sales. There is a saying in the sales, we believe only in God and data. तो मैं वही सोच रहा था, ये कुछ काफ़ी अटपटा सा हो रहा है, मतलब व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, मतलब ये इतने जनजी के साथ इतने हमदर्दी मेहरबानी क्यों हो रही है। तो मुझे कुछ तो ये नंबर में कहीं तो है, छुपा है। तो काफ़ी सारे नंबर निकाले पीछे, जनरल इलेक्शन का नंबर, इस बार की जनरल इलेक्शन की होने वाले जनरल इलेक्शन का एस्टिमेटेड नंबर निकाला मैंने, फिर इस बार का बिहेवियर, और स्पेसिफिकली जो मैसेज तमिलनाडु इलेक्शन के जीतने के बाद गया है, एंड दैट हैज़ गिवन क्लू टू एवरीबडी कि आप जेंजी से मुकर नहीं सकते, वो वानर सेना है, वो तो ऐसे ही भी वानर सेना है, मतलब
वो वानर सेना है जहाँ पे वो कुछ भी करते रहेंगे, मतलब कुछ भी उठ पटांग, वो नाच रहे गा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी रोमांस हो रहा है, ये झगड़ा हो रहा है, वो हो रहा है, पार्टी हो रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब कुछ माफ है मत, क्योंकि उन सबका वोट है 2029 में, इसीलिए केस लगेगा फिर माफ़ी भी होगा, क्योंकि उनका वोट है 2029 में। तो वैसे तमिलनाडु से क्यों स्टार्ट हुआ? वानर सेना के भी जो है ना, कन्याकुमारी के आसपास ही ये वानर सेना बनी थी जो लंका गई थी। तो तमिलनाडु वालों ने उनको पहले कैच किया, बाकी लोग अभी उसके ऊपर सतर्क हो रहे। जो जिनको ये लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, बीजेपी वाले ऐसे क्यों मेहरबान हो रहे हैं, एनडीए क्यों मेहरबान हो रहा है, केस लगा रहे, ले रहे वापस, फिर माफ़ भी कर रहे, तो ये सब काफ़ी स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड मूव्स है जो अराउंड 35 करोड़ एलिजिबल वोट्स के ऊपर टारगेटेड है। थैंक यू, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम।